नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली अमेरिका के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री सऊदी अरब के अंदर मिले ताकि वो रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बात कर सकें। यहाँ पे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उन्होंने कहा हम कोई भी ऐसी बात स्वीकार नहीं करेंगे जहां पे यूक्रेन मौजूद ना हो और यूक्रेन उस बैठक का हिस्सा ना हो। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने फटकार लगाई कि तुम्हारे पास तो 3 साल थे, अगर युद्ध को रोकना चाहते थे तो रोक सकते थे। एक तरफ तो ये बातें चल रही हैं कि हम शांति समझौता करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में, और दूसरी तरफ हमें यह सुनने को मिला कि आपका जब ये शांति समझौता चल रहा था उस टाइम भी रशिया ने ड्रोन से अटैक किए हैं यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन की राजधानी के ऊपर, जहां पे ज्यादातर ड्रोन्स को आप कह सकते हो गिरा दिया है यूक्रेन ने। अब इसी के बीच में एक और बड़ा बयान दिया है ट्रंप ने, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं क्या कहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को, इस थंबनेल के साथ देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग स्टार्ट हुई है, इसको स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार माना गया है यूक्रेन को। यानी यूक्रेन ने इस युद्ध को स्टार्ट करने की पहल करी है, यानी अमेरिका का सीधा सा आप कह सकते हो हमला है यूक्रेन के ऊपर कि इतने टाइम तक जो हमने तुम्हें सपोर्ट किया है अब सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने हमारे पैसे पे बहुत लड़ाई कर ली। नीचे आप देखोगे क्या लिखा गया है, यूक्रेन पर ड्रोन से हमले किए गए हैं, ड्रोन से हमले अभी किए गए हैं। यानी जब आपका ये शांति समझौता चलता हुआ नजर आया हमें, यह शांति समझौते के बारे में हमने कुछ जिक्र सुना। यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग स्टार्ट हुई और किस तरीके से आपके ट्रंप ने फटकार लगाई जेलेंस्की को कि भाई आप जो है इसके लिए जिम्मेदार हो, ये स्टार्ट आपने किया था, अगर युद्ध रोकना चाहते तो 3 साल पहले रोक सकते थे। अब इस बात को थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आप सभी चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझें। रिसेंटली देखो, ट्रंप जब आपके राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो हम रुकवा देंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने देंगे। और इसी चीज की पहल करते हुए ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने आपकी बात करी किससे, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से, और कहा कि भाई आओ बैठते हैं, बात करते हैं और इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, रशिया के और अमेरिका के, वो सऊदी अरब के अंदर मिले और उन्होंने बातचीत करी और साथ में ये भी डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, पुतिन को और आपके ट्रंप को मिलाते हैं ताकि वो इस युद्ध को पूरे तरीके से खत्म कर दें। यहाँ पे जब ये बातें चल रही थी तो आपका यूक्रेन की तरफ से एक बयान आया यूक्रेन के राष्ट्रपति का, और उस बयान के अंदर राष्ट्रपति जो है यूक्रेन के, उन्होंने कहा कि भाई ये जो युद्ध की बात आप कर रहे हो कि हम ये युद्ध रोक देंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में, पर वहां पे यूक्रेन तो मौजूद है ही नहीं, ना यूक्रेन का कोई लीडर है, तो आप किस तरीके से कोई बात या कोई टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस बात को लेके एक स्टेटमेंट दी ट्रंप ने कि तेरे पास 3 साल थे, अगर तेरे को युद्ध रोकना होता तो इन 3 सालों में रोक सकता था, कोई शांति समझौता, कोई प्रस्ताव कुछ तो रखता सामने। अगर तेरे को युद्ध रोकना ही नहीं था तो इसी करके तुमने ये लड़ाई जारी रखी और अलग अलग कंट्री से पैसे मांगे, फंडिंग मांगी कि भाई हमें सपोर्ट करो। रशिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि रशिया ने नहीं, अटैक तुमने किया है या जिम्मेदार तुम हो इस रशिया यूक्रेन के बीच में। अगर हम देखें तो ट्रंप ने किसे जिम्मेदार ठहरा दिया, यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा दिया इस रशिया और यूक्रेन युद्ध में, जहां पे पहले हमें यह सुनने को मिला था कि रशिया ने अटैक किया है, रशिया ने अटैक किया है और रशिया जिम्मेदार है। यानी रशिया के ऊपर जो आरोप थे वो आरोप अब एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं या बिल्कुल धो दिए गए हैं, किसके द्वारा, ट्रंप के द्वारा, एक ही बयान में। ये चीज हमें यहाँ पे सुनने को मिली। अब उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी तरफ हमने ये सुना कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है कि भाई यूरोप की सिक्योरिटी को लेके और यूक्रेन के मुद्दे को लेके हम बात करेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं, उनको भी इन्वाइट किया है, ब्रिटेन को, जर्मनी को, इटली को और भी बहुत सारी, जहां पे कनाडा को भी इन्वाइट किया गया है। यानी भाई किस तरीके से ये ट्रंप तो दोगला निकला, ये ट्रंप तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, ये ट्रंप तो जो है ये कुछ भी कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है जहां पे इसको फायदा हो। ठीक है, इसने तो ये कह दिया यूक्रेन जिम्मेदार है रशिया यूक्रेन युद्ध में, तो अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम यूरोप की सिक्योरिटी करेंगे और किस तरीके से हम अपने देशों की सिक्योरिटी करेंगे, इसको लेके हम मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। वो आपका इन्वाइट कर दिया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। यानी यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो यूरोप के बीच में और रशिया के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती हुई हमें नजर आएंगी। पर यहाँ पे फायदा हुआ है भाई, किसको फायदा हुआ है, रशिया को। रशिया ने कहा
कि भाई देखो हमने तो अटैक किया नहीं, चाहे ट्रंप से पूछो, यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? यूक्रेन जिम्मेदार है। और हम कोई भी ऐसी बात स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें ये कहा गया हो कि यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लेंगे, जिसको लेके ये जंग स्टार्ट हुई थी। तो यानी यहाँ पे ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया कि अच्छा रशिया ये चाहता है कि इसको नाटो का मेंबर ना बनाए, तो चलो नहीं बनाते। यानी आपकी इस बात को तो कंफर्म कर दिया गया है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में आपका शामिल नहीं किया जाएगा यूक्रेन को। और इसी चीज को लेके यूक्रेन और यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप को झटका लगा है। यार ये ट्रंप तो बहुत कमाल का बंदा है, ये तो कुछ भी बोल सकता है। और दूसरी तरफ हमने ये भी सुना कि जल्द ही आपके इस महीने यानी फरवरी महीने में, फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप, वो मिल सकते हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से। और मिलने की पूरी संभावना है कि वो सऊदी अरब के अंदर ही मुलाकात करेंगे और जल्द ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इस रशिया और यूक्रेन युद्ध का जो रायता फैल चुका है इसे लपेटा जा सकता है, किस तरीके से इसे रोका जा सकता है, किस तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है। ये बातें आपकी करी जाएंगी। और आई होप ये युद्ध जो है ये अब ज्यादा लंबा हमें चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो रशिया ने जो 3 साल मेहनत करी है, 3 साल जो सैंक्शंस को झेल पाए हैं रशिया, तो उसका कहीं ना कहीं उन्हें फल मिल चुका है। और आज के समय में ये भी बात चल रही है कि आपके जो एम्बेसडर्स हैं रशिया और उसके बीच में, ट्रंप के बीच में, या रशिया और अमेरिका के बीच में, वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, अपने डिप्लोमेट्स को एक दूसरे देशों में भेजेंगे और अच्छे से रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि अगली बार राष्ट्रपति कौन बनता है अमेरिका में। क्या अगली बार भी ऐसा ही कोई बंदा राष्ट्रपति बनेगा जो रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे, या फिर 4 साल बाद चीजें बदल जाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या रशिया के और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा के लिए सुधर जाएंगे, या फिर सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल के बाद दोबारा से चीजें बदलेंगी? तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे थी। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये युद्ध जो है ये तो रुकेगा और यहाँ पे जीत होगी किसकी? ट्रंप की, और साथ में आपकी रशिया की, ना कि यूक्रेन की। यूक्रेन बेचारा पहले भी आप कह सकते हो बलि का बकरा बना और आज भी बलि का बकरा बनता हुआ नजर आया। यानी ये साबित हो चुका है कि यूक्रेन को अपने फायदे के लिए यूज किया जा रहा था अब तक, और यूक्रेन ने बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, बहुत सारे नागरिक जो हैं अपने खो दिए हैं इस युद्ध के अंदर। यहाँ तक कि रशिया को भी नुकसान हुआ। हमें ये भी खबर सुनने को मिली इस मीटिंग के दौरान, तो रशिया ने अटैक भी किया राजधानी कीव के ऊपर जो कि यूक्रेन की है। तो इस तरीके की बातें तो चलती रहेंगी और बहुत सारा आप कह सकते हो इसके अंदर चीजें हैं बताने के लायक, पर वो हमने पहले की वीडियोस में बता रखी है, उनको आप जाके देख सकते हो। और आपका जो टॉपिक हमने कवर किया है उसको लेके जितनी भी अपडेट आती रहेंगी उनको हम आपको समय समय पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो आपकी हमें लगता है कि भाई ये अपडेट आप तक पहुंचनी चाहिए, ये कुछ बड़ी अपडेट है। जहां पे हम कह सकते हैं इस टॉपिक के अंदर भाई ट्रंप ने जो बात कही, काफी बड़ी बात कही, जिसमें जेलेंस्की को या यूक्रेन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया रशिया यूक्रेन के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब तक सारी दुनिया यही मानती आ रही थी कि रशिया रिस्पॉन्सिबल है, रशिया ने अटैक कर दिया, रशिया ने वो कर दिया, रशिया ने ये कर दिया, ठीक है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, रशिया के ऊपर व्यापार ना करो, रशिया से तेल ना खरीदो, इस तरीके की बातें कही, रशिया से नेचुरल गैस ना परचेज करो। ये सारी चीजें रशिया ने झेली। अब रशिया थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकता है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। आपका अपना चैनल है, इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ट्रंप पूरी हवा में और बोल रहे हैं कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार है यूक्रेन, यूक्रेन ने युद्ध स्टार्ट किया था और मैं कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ यूक्रेन को अब, क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत सारे पैसे जो हैं वो खराब कर दिए हैं। यहाँ पे लिखा है सऊदी अरब में रूस और अमेरिका की बैठक के बाद अब ट्रंप ने भी दिया बयान, कह दी बड़ी बात। और बड़ी बात क्या कही है, यही बड़ी बात आपकी कही गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्रेनियन सोल्जर्स कुछ नजर आएंगे, ये सीन्स नजर आएंगे आपके। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे आपका लिखा गया है भाई नेक्स्ट में, ठीक है, यही बात लिखी गई है। रूस और अमेरिका ने सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा की, लेकिन इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे अनुचित बताया। ट्रंप ने यूक्रेन पर तंज कसा, जबकि रूस ने नाटो की उपस्थिति को अस्वीकार्य कहा। दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। यानी सीधी सी बात है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।